बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास घना जंगल और एक ऊंची पहाड़ी थी। इस पहाड़ी पर नागराज और उसकी पत्नी नागिन रहते थे। नागराज के पास एक अनमोल नागमणि थी जो रात में चमकती थी और जिसके कारण उसके पास विशेष शक्तियां थी। वह नागमणि न केवल उसकी ताकत का स्रोत थी, बल्कि इस मणि से उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रवाह भी होता था। गांव वाले नागराज और नागिन का बहुत आदर करते थे। उनका मानना था कि नागराज उनकी फसलों की रक्षा करता है और गांव में शांति बनाए रखता है। इसीलिए गांव वाले रोज नागराज के लिए एक कटोरा दूध रखते थे। नागराज उस दूध को पीकर बहुत प्रसन्न होता और बदले में गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करता। सब कुछ शांति से चल रहा था जब एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह बहुत चालाक और लालची था। उसने गांव वालों से नागराज और उसकी नागमणि के बारे में सुना। नागमणि के बारे में जानकर वह लालच में आ गया। उसने सोचा, अगर मैं नागमणि हासिल कर लूं तो अमीर बन जाऊंगा। मुझे दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसने नागमणि चुराने की योजना बनाई, लेकिन वह जानता था कि नागराज शक्तिशाली है और उसे हराना आसान नहीं है। इसलिए उसने चालाकी से काम लेने का सोचा। उसने नागराज को नुकसान पहुंचाने के लिए दूध में जहर मिलाने का निर्णय किया। व्यापारी ने रात में नागराज के दूध में जहर मिला दिया, लेकिन पहाड़ी पर रहते हुए नागिन सुरसा को इस चालाकी का पता चल गया। वह समझ गई कि कोई नागराज को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। नागिन ने तुरंत एक योजना बनाई। सुरसा ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए व्यापारी को सपने में भयानक दृश्य दिखाए। उसने सपने में व्यापारी को कहा, अगर तुमने नागमणि चुराने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नागमणि पर हमारा अधिकार है और जो कोई इसे लेने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। जब व्यापारी जागा तो वह पसीने से तरबतर था। वह सपने से इतना डर गया था कि उसने अपनी योजना पर दोबारा विचार किया, लेकिन उसका लालच अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने सोचा, हो सकता है ये सिर्फ एक सपना हो, मुझे कोशिश तो करनी ही चाहिए। अगली रात वह चुपके से पहाड़ी पर चढ़ गया और नागराज के ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही उसने नागमणि छूने की कोशिश की, नागिन सुरसा और नागराज दोनों प्रकट हो गए। नागराज ने अपने फन को फैलाते हुए गरज कर कहा, तुमने हमारी मणि चुराने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? व्यापारी डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, लालच में आकर मैंने यह भयानक गलती की। नागराज और नागिन ने उसकी सच्ची माफी को देखा। नागराज ने अपनी नागमणि को चमकाते हुए कहा, यह मणि सिर्फ उन लोगों के लिए लाभकारी है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। अब से तुम लालच छोड़कर ईमानदारी से अपना जीवन जियो। नागमणि की शक्ति ने व्यापारी के मन से लालच और बुरे विचारों को जड़ से निकाल दिया। वह गांव वालों के साथ एक ईमानदार जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। जो लोग दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। लेकिन अगर हम सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाएं, तो हमारा जीवन सुखी और सफल बन सकता है। Please like, share and subscribe our channel to learn more. Thank you.